हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? सर कैसे हैं गुड आप मॉर्निंग लोग? सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग यस, सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, I'm fine, sir. आज मार्केट का क्या हाल है जरा बताएं। यस, मार्केट का क्या हाल है जरा बताएं प्लीज। 500 पॉइंट डाउन है सर। 500 पॉइंट डाउन है। चलो, अभी तो शुरू हुआ है। 9, अच्छा ये तो 9:09 हो गए, मार्केट क्लोज हो गया। ठीक है, चलिए वापस वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है और आज के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, माइक को बंद कर लें, माइक चल रहा है किसी का, माइक को बंद कर लें सब लोग। ठीक है, तो देखते हैं आज मार्केट में हम क्या कर सकते हैं और क्या क्या हम कैसे मार्केट को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस पॉइंट को जरा देखने की कोशिश करते हैं। तो आज मार्केट चूंकि डाउन में है, थोड़ा सा डाउन में खुला है, तो पहले तो ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये रिट्रेसमेंट है या रिवर्सल है। राइट, एक पॉइंट नोट करने की कोशिश करते हैं कि ये रिट्रेसमेंट है या रिवर्सल है। इन दोनों को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को ही। निफ्टी तो ज्यादा डाउन नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी काफी डाउन दिख रहा है। देखते हैं क्या होता है यहाँ पर अभी। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को देखते हैं। बैंक निफ्टी कहां पर खुल रहा है? बैंक निफ्टी 52,562 पे खुल रहा है। तो 52,562 कहां पर है, पहले तो इसको समझते हैं। 52,562, 52,562 ये काफी नीचे है, यहां कहीं। अब जरा इसको समझते हैं कि ये अभी भी क्या डाउन में है। अभी भी एकदम डाउन में नहीं है। क्यों डाउन में नहीं है, कोई भी बताए? जबकि 500 पॉइंट डाउन में है मगर डाउन में नहीं है, उसका रीजन क्या है? कोई भी बताए? क्या सर? वेव ब्रेक नहीं, एग्जैक्टली बिल्कुल, एग्जैक्टली बिल्कुल। और ये हमारी वेव ब्रेक नहीं हुई है अभी। डाउन की कौन सी वाली है? पहली वेव डाउन की ये वाली है और दूसरी ये वाली है, और मार्केट कहीं बीच में खुल रहा है। तो मतलब अभी भी मार्केट हालांकि डाउन में है, मतलब शॉर्ट टर्म में डाउन में है। डाउन में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मार्केट ने जो वेव ये वाली बनाई थी, मार्केट उसके नीचे खुल रहा है। तो मार्केट हुआ रिवर्सल में, लेकिन एक पूरे रिवर्सल में नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर ये जो वेव बनी है उसके हाफ पे मार्केट है। मतलब इसके अगर मैं पूरी रैली लगाऊं तो कितने परसेंट पे मार्केट खुल रहा है, इस बात को ध्यान देना थोड़ा सा जरूरी है। तो जरा हम इसकी फिबोनाची लगा लेते हैं जब तक मार्केट खुल रहा है। तो फिबोनाची के किस लेवल पर ये मार्केट आ रहा है इसको जरा देख लेते हैं। अगर वो 50 और 61 के ऊपर ही खुल रहा है तो हम थोड़ा सा रुकेंगे, सेलिंग साइड एकदम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर वो 50-61 के नीचे खुल रहा है तो एक बार हमें सोचना पड़ेगा। विक से भी लगा सकते हो आप, वहां से भी, बॉडी से भी लगा सकते हो, जहां पर आपको अच्छा लगता है वहां पर लगाओ। ठीक है, कितने पर खुल रहा है? ये खुल रहा है 52,560। 52,560 कहां पर है? 52,560 अप्रोक्सीमेटली यहाँ का कहीं पर है, देख रहे? तो मतलब 61 के मार्केट अभी ऊपर है। तो हम थोड़ा सा और वेट हमें करना पड़ेगा अगर हम सेल करना चाहते हैं। थोड़ा सा वेट मेरे को करना पड़ेगा नीचे आने का। तो उसके बाद अगर कोई कैंडल नीचे क्लोज करेगी तब हम एक डाउन की तरफ सोचेंगे, अभी नहीं, फिलहाल अभी नहीं। अगर मैं निफ्टी की बात करता हूं तो निफ्टी कितने पॉइंट डाउन पे खुल रहा है? 24,213। इसको भी देख लेते हैं। 24,213 कहां पर है? 24,213 अप्रोक्सीमेटली आपका यहां पर आ रहा है नीचे। 213 ये रहा। ये भी डाउन पे और ये भी हाफ पे खुल रहा है। अगर इस पर भी लगाते हैं फिबोनाची तो ये भी हाफ पर है। तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतजार। और हमने बोला है कि मार्केट को थोड़ी देर ऑब्जर्व करो। अच्छा, एक बार बताएं, एक छोटा सा एनालिसिस अगर मैं हमेशा सबको बोलता हूं, क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, मैं सबको बोलता हूं कि भाई आप कम से कम कोई भी ट्रेड लेने से पहले कम से कम 30 सेकंड के लिए आप एनालिसिस करो उस स्टॉक का। 30 सेकंड बहुत कम होते हैं। तो 30 सेकंड में क्या क्या देखेंगे, क्वेश्चन मार्क। 30 सेकंड में क्या क्या एनालाइज कर सकते हैं, ये मेरे को जरूर बताना कि 30 सेकंड में मैं क्या क्या एनालिसिस कर सकता हूं। ठीक है, आप बोलेंगे मैं पिवोट देख सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हैं, लेकिन अब एक क्वेश्चन है आपके साथ में। समझना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे को एक भी मार्क नहीं करना, एक भी मार्क चार्ट के ऊपर सिंगल मार्क भी नहीं करना। राइट है, मेरे को सिंगल मार्क भी नहीं करना, केवल चार्ट को देख के क्या देखना है। और ऐसी आप मेरे को 5 चीजें बताएंगे, 5 पॉइंट्स। ठीक है, आई नीड टू नो कि मतलब ये 5 पॉइंट क्या क्या है जो कि बगैर किसी मार्किंग के, बगैर किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किए हुए, फिबोनाची मार्क किए हुए
आप केवल चार्ट को देख के बता सकते हैं, राइट है। ट्रेंड लाइन बिल्कुल, कोई ड्रॉ नहीं करना, आपको कोई ड्रॉ नहीं करना, बस ध्यान रखना मेरे को एक भी चीज ड्रॉ नहीं करनी है यहाँ पर। जैसे मैंने फिबोनाची ड्रॉ करी, मेरे को ड्रॉ भी नहीं करनी, बगैर देखे मैं क्या क्या चीज चेक कर सकता हूँ, आपको ये मेरे को नेक्स्ट टाइम बतानी है, राइट है। नेक्स्ट टाइम बतानी है कि क्या क्या हो सकता है, जो नए हैं वो भी, पुराने हैं वो भी। ये सबके लिए आज तक के जितने बड़े से बड़े ट्रेडर हैं, चाहे वो 50 साल हो गए मार्केट में उनको, उनके लिए भी ये क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज भी मार्केट में जब ट्रेड करते हैं एक डर की स्थिति होती है, एक डर जरूर होता है, ठीक है, थोड़ा सा डर होता है। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उनको कम डर लगता है, जो नए ट्रेडर्स हैं उनको ज्यादा डर लगता है, मगर डर तो लगता ही है, राइट है। तो अभी हमने एक पॉइंट, यस, अभी हमने देखो एक पॉइंट नोट किया, और हमने क्या पॉइंट नोट किया कि मार्केट देखो यहाँ पर 61 के नीचे ही है, मतलब ऊपर है, राइट है। तो हम अभी सेल नहीं करेंगे, अभी मैं वेट करूंगा, मेरा कोई ट्रेड इस समय लगा हुआ नहीं होगा। देखो यहाँ पर खाली पड़ा है, पूरा खाली पड़ा है, कोई ट्रेड मैंने नहीं लिया है। अब मेरे को ये देखना है कि मार्केट देखो ऊपर तो जा रहा है, ये मार्केट कहीं रिवर्सल करता है या नहीं। हमेशा कभी भी आप कोई ट्रेड ले रहे हो ओपन के नीचे, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था ओपन के ऊपर बाय करो, और अभी भी मैं बोल रहा हूं ओपन के नीचे ट्रेड करो, ठीक है। अगर आपको सेलिंग करनी है तो ओपन के नीचे, क्योंकि ये मार्केट देखो अगर 1 घंटे में देख रहा हूं ये कितना भी ऊपर जा सकता है। पता लगा मैंने यहां से देखा, मैंने डाउन, अक्सर क्या होता है लोग डाउन देखते हैं कि डाउन खुला पुट ले लो, लेकिन अगर पुट ले लोगे, ये मार्केट इतना 500 पॉइंट डाउन खुला है, ये 500 पॉइंट ऊपर जा सकता है अपने आप को कवर करने के लिए, तो आपको एक लॉस ये मेकिंग ट्रेड हो सकता है ये। तो कोशिश करनी है कि जब तक वापस ना आ जाए तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना। एक बार यहां से वापस चलने लगा तब आप ट्रेड ले सकते हो। यहां पर ये सिचुएशन आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। 24,243, तो अगर मैं निफ्टी का कोई पुट लूंगा तो इसके नीचे लूंगा, आ जाने दीजिए उसको आराम से नीचे। और तब निफ्टी बैंक को भी देखिए, निफ्टी बैंक भी दोनों के दोनों चल रहे हैं यहाँ पर, दोनों अभी अप में हैं, अभी डाउन में नहीं आए हैं। अगर डाउन में चलेंगे तो मेरे को एक डाउन मिलेगा। एक पॉइंट और नोट कर लेना, आपका पिवोट कहां पर आ रहा, आज पिवोट के मेरे ख्याल से नीचे होगा मार्केट, अगर मैं सही हूं तो आज पिवोट के नीचे होगा, ठीक है। सीपीआर, अच्छा सीपीआर अभी ऊपर ही है, जब तक सीपीआर के नीचे नहीं आ जाएगा तब तक हम सेलिंग के लिए थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। हो सकता है ये नेक्स्ट टाइम आपके पास यहां पर आ जाए। तो अभी देखिए आपका सीपीआर के भी ऊपर है, पिवोट के भी ऊपर है, तो इसलिए हम अभी सेल करने के इंटरेस्टेड अभी तो नहीं है। अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को वेट करेंगे। थोड़ा बहुत आप ले सकते हो इससे, 24,236, 24,250। देखो आप यहां से जाके 24,250 का एक पी पुट आप बाय कर सकते हो यहां से अगर चाहो तो, लेकिन थोड़ा सा रुक के करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। यहां से देखो, ये मैं यहां से देख रहा हूं 1 घंटे में, और ये निफ्टी है, निफ्टी 1 मिनट, ये निफ्टी है, और निफ्टी अभी देखो धीरे धीरे आ रहा है नीचे, आ रहा है। इसको मैंने एक पुट, लेकिन मेरे को यहाँ मैनेज करना पड़ेगा, समझिए यहाँ पर मेरे को मैनेज करना पड़ेगा। मार्केट अपना रिवर्सल करके आ रहा है, तो मेरे को कुछ पॉइंट यहाँ पर मिल सकते हैं, कुछ पॉइंट मिल सकते हैं। मैं नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा पॉइंट, मगर कुछ पॉइंट मैं ले सकता हूँ यहाँ पर। इसको बड़ा चार्ट कर लेते हैं और देख भी लेते हैं कुछ पॉइंट हमें मिल भी रहे या नहीं मिल रहे, राइट है। तो हमने कुछ पॉइंट यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखो कुछ पॉइंट मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ, मार्केट नीचे चल रहा है, ये नीचे चल रहा है, और 61 तक आएगा, तो हम ज्यादा इसमें अभी एक्सर्शन नहीं लेंगे, ठीक है, आने देते हैं यहाँ पर। अभी देखिए मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएगा, अगर 61 के नीचे चलेगा तो आपको डाउन देगा बड़ा, तो वेट करते हैं मार्केट 61 के नीचे जाता है या नहीं जाता है, ठीक है। अभी ऊपर से रिजेक्शन लेके आ गया। एक पॉइंट मैंने आपको बोला था जो कि आपके बहुत काम का हो सकता था, मैंने आपको बोला मार्केट में पहले मार्केट कहाँ चलता है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले कहाँ चलता है मार्केट, ठीक है, पहले ऊपर चलता है या पहले नीचे चलता है। अगर पहले नीचे चल रहा है तो मेरे लिए दिक्कत वाली कहानी है, लेकिन मार्केट पहले ऊपर होके आया है तो मार्केट का एक सेलिंग प्रेशर बन गया है। अभी कंप्लीट नहीं बना, इसको थोड़ा डाउन आने दीजिए या 61 के नीचे निकलने दीजिए, तब आपका सेलिंग प्रेशर पूरा होगा। तो अभी सेलिंग प्रेशर पूरा नहीं आया, इसको आ जाने दीजिए, अभी मार्केट को चलने दीजिए। थोड़ा सा डाउन आएगा तो हम अपनी कोई पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करेंगे। जितना मिल सकता है आप उसे ले सकते हो, देखो ये जितना मिल जाएगा उतना हम ले लेंगे,
जबरदस्ती नहीं करनी मेरे को। मार्केट 61 से रिवर्स कर सकता है तो हम जबरदस्ती नहीं जाएंगे उसमें कि हम उसमें एंट्री बना के रखेंगे। हम जितना हमें मिल जाएगा हम उतना लेने की कोशिश करेंगे, बस उसके बाद हट जाएंगे। ठीक है, 400 तक शायद मिल जाएंगे, 400 या 500 तक, उतने आप ले सकते हो। मॉर्निंग का तो आप प्रॉफिट भी नॉर्मल बुक कर लोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। ये देखिए अभी चल रहा है मार्केट, थोड़ा सा डाउन आएगा, ये हमने बुक कर लिया। हमने 418 रुपए यहां से बुक कर लिए हैं अपने, ये मेरे बुक हो गए। अब मार्केट यहां से रिवर्सल भी कर सकता है नीचे। अगर ये नीचे आ जाएगा यहां पर, ठीक है, यहां से नीचे आ जाएगा तो यहां तब मैं एक छोटी सी सेलिंग कर सकता हूं। तो अभी चूंकि मार्केट ऐसी स्टेज में खड़ा है जहां पर से मार्केट रिवर्स भी कर सकता है और नीचे भी, क्योंकि 61% है, तो यहां पर सबसे पहले अपने प्रॉफिट को लॉक कर ले। जितना भी प्रॉफिट होता है उसको आप लॉक कर ले। यहां पर से ये मत सोचिए कि बहुत बड़ा डाउन जाएगा। अब ऐसी जगह पर आप क्या चीज चेक कर सकते हैं, ये देखो हमने छोटा सा प्रॉफिट यहाँ बुक कर लिया, अभी और नहीं कर रहे हैं, पहले इसको समझते हैं। यहां पर से अगर मैं देखता हूं और कोई भी दूसरा इंडिकेटर यूज कर लेता हूं, आप मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो, आप एलिगेटर यूज कर सकते हो, आप एटीआर यूज, जो दिल करता है आप क्लाउड यूज कर सकते हो। अगर देखो मैं क्लाउड बेस पर बात करता हूं, ये समझना, अगर मैं क्लाउड बेस पर बात करता हूं तो ये क्लाउड है। क्लाउड कहां खुला है जरा प्लीज बताएं, आज कहां पर खुला हुआ है क्लाउड? बिल्कुल कन्वर्जन बेस लाइन के नीचे, एग्जैक्ट बिल्कुल। अगर आप देखोगे कन्वर्जन बेस लाइन के नीचे खुला हुआ है अभी। आप चाहो तो इसमें एक तरीका और है जिससे आप आराम से अपनी सेलिंग कर सकते हो। देखो अभी 61 के नीचे आया नहीं है मार्केट, तब भी हमने अपना कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया। 500-700 रुपए और देके चले जाता, मगर हमें नहीं चाहिए थे, हमें केवल ट्रेड लेने हैं, हमें केवल ट्रेड लेने हैं। मार्केट कहां पर खुला है क्लाउड बेस पर अगर मैं बात करता हूं तो देखो ये कन्वर्जन लाइन है, ये बेस लाइन है, और यहां पर मार्केट एक डाउन के लिए एक्सपेक्टेड था। मैं यही लास्ट वाली क्लास में भी यही बोल रहा था कि मार्केट एक डाउन के लिए तैयार कर रहा है अपने आप को, मगर आ नहीं रहा है। तो अब देखते हैं वो कब आता है। अगर मैं यहां पर देखता हूं तो आपका स्पैन भी फ्लैट हो रहा है, दैट मीन्स मार्केट रिट्रेस कर चुका है। स्पैन ए डाउन में आ रहा है, दैट मीन्स मार्केट का एक डाउन एक्सपेक्टेड है। अब वो कितना डाउन लेता है और कहां डाउन लेता है वो देखेंगे, लेकिन मार्केट का एक डाउन एक्सपेक्टेड है। ठीक है, यहां पर से, यहां से चाहो तो इसको आप शॉर्ट करके छोड़ सकते हैं 24,372। अगर देखो यहां से आप यहां पर बनाते हो, एक हैज बनाते हो 24,372 का, मैं बास्केट ऑर्डर बनाता हूं निफ्टी का। ठीक है, इसे हटा लेते हैं। 24,400 का कॉल, ये आप शॉर्ट करके छोड़ सकते हो। ठीक है, 24,400 का ये कॉल आप शॉर्ट करके छोड़ सकते हो 11th का। देखते हैं होगा नहीं होगा। वो 24,600 का मैं एक कॉल बाय कर रहा हूँ, 24,600 का मैं एक कॉल बाय भी कर लेता हूँ। ये मैंने एक हैज बना दिया है यहाँ पर, एक मैंने, सॉरी, ठीक है, इसको मैंने शॉर्ट कर दिया और इसको मैंने बाय कर लिया। देखो 24,400 का मैंने कॉल शॉर्ट कर रखा है और इसको मैंने बाय कर रखा है। तो आप चाहो तो ये भी बना सकते हो। पहले देख लेते हैं निफ्टी क्या कर रहा है। बिल्कुल सही है। अब हम यहाँ पर Bank जाते हैं और इसको, Nifty, पार्डन, sir, Bank Nifty, day time frame, it's taking a support in conversion line. Is it support or how it is, sir? पार्डन, अभी एक मिनट देख लेता हूँ, पहले मैं देखूं कि ये मेरा हैज लिया नहीं है, इसने मना कर दिया, एक शॉर्ट ही किया है। 24,600 का उसने बाय नहीं लिया। ठीक है, तो मैं पहले एक बार देख लेता हूँ। 24,600 का एक कॉल निफ्टी 11 जुलाई, ये बाय भी होना चाहिए था, इसमें बाय लिया नहीं था, ले लिया। चलिए, हमें 24,400 का एक कॉल हमने शॉर्ट किया हुआ है और 24,600 का कॉल हमने एक बाय किया हुआ है। अब इसको चलने देते हैं। ये देखो मार्केट में हैज है तो बहुत बड़ा नुकसान मेरे को नहीं करेगा, छोटा मोटा नुकसान जाएगा जाएगा भी, तो बड़ा नुकसान अभी नहीं है। लेकिन अगर यहां पर देखते हो, देखो एक छोटा सा पॉइंट, अच्छा आप कुछ पूछ रहे थे, पहले बताएं कुछ पूछ रहे थे। यस में से Sir, in Bank Nifty, in day time frame, it is taking a support in conversion line. ये एक्चुअली पता है क्या है, आपको सही बताऊं तो ये सपोर्ट नहीं है, आपकी बार ये ब्रेक करने आया हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? ये देखो यहां पर क्या हुआ, पिछली बार, ध्यान से चेक करना, पिछली बार ये सपोर्ट लेने आया था या नहीं? ये सपोर्ट था ना। मार्केट मैं यहां पर वेट कर रहा था और मार्केट को एकदम मैं वेट कर रहा था यहां से कम 4, मतलब 100-200 पॉइंट नीचे खुलेगा मार्केट, और मार्केट एग्जैक्ट सपोर्ट लेके यहां पर चला गया। लेकिन अब की बार मार्केट पूरा गैप डाउन लाया है, दैट मीन सेलिंग प्रेशर है या नहीं है? पॉइंट समझ रहे हैं?
आज इसमें सेलिंग प्रेशर है। ये जो पॉइंट होता है सेलिंग प्रेशर शो करता है। देखो ये पूरा सेलर ही है ना, यस, ये पूरे सेलर हैं बीच के। तो सेलर आज इसको कोशिश करेंगे नीचे लाए, हालांकि सपोर्ट है, नीचे आने में टाइम लगेगा, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि इसको नीचे ले आए। और अगर नीचे लाएंगे तो इसका कौन सी वेव टूटेगी समझना, ये वेव है ना डाउन में, ये अगर टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, तो मार्केट एक छोटे डाउन पे या बड़े डाउन पे आ सकता है। तो हमारा मार्केट के अंदर कौन सा एक वेव है जो ब्रेक होनी जरूरी है, उसको मार्क कर लें। हमारे इसमें ये ब्रेक होनी जरूरी है, इसकी बॉडी पर मार्क कर लेता हूं मैं। तो मार्केट में ये अगर इसके नीचे मार्केट आएगा तो एक आपको डाउन देगा। अब अगर इसी पॉइंट को यहां पर आप चेक कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे निफ्टी बैंक में, तो ये देख रहे हैं क्या हो रहा है। यस, कौन बताएगा ये क्या हो रहा है, कौन से नंबर का क्लाउड क्लोज करने जा रहा है या सर, ये फ्लैट हो रहा है सर, ये फ्लैट हो रहा है, देख रहे हैं। और ये आपका जो 3 तरह के क्लाउड क्लोज होते हैं उनमें से एक तरह का क्लाउड ये क्लोजिंग करने के लिए जा रहा है इस समय। ये आपका नीचे फ्लैट है और ऊपर आपका स्पैन ए आपका नीचे डाउन में आ रहा है। तो अभी इसको कम से कम 1-2 घंटे और लगेंगे क्लोज करने में। अगर ये क्लोज कर जाएगा, ऐसे समझो, अगर ये क्लोज कर जाएगा तो कब से ये बाय में था, ये अराउंड 5 जून से बाय में था और पूरा महीना बाय में आने के बाद अब ये डाउन में आएगा, राइट है। तो अब मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट यहां तक आ सकता है सपोर्ट लेने के लिए, नंबर 1। और अगर मार्केट इसके नीचे आए, ऐसे समझते हैं, अगर मार्केट आएगा तो यहां तक आएगा, राइट है। और अभी तक मैं सेलिंग में क्यों नहीं है, क्योंकि 61 के नीचे नहीं आया मार्केट। जब 61 के नीचे आएगा तब हम सेलिंग के लिए प्रिपेयर करेंगे। मैं ये बोल रहा हूं कि एक ट्रेडर को हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, ट्रेडर को कभी भी एक साइड नहीं चूज करनी, राइट है, उसे दोनों साइड पर रहना है। अच्छा ट्रेडर वो है जो दोनों साइड पे रहता है, ठीक है, एक साइड पर नहीं रहना। 50, ठीक है, एक साइड पर नहीं रहना। ये देखो, ये मार्केट अगर इसके नीचे चलेगा तो पूरा डाउन ले सकता है, अच्छे खासे डाउन पे है। तो ये हम चेक कर लेते हैं 52,600, ठीक है। तो मैं 52,600 का एक पी भी ले लेता हूं, बैंक निफ्टी का 10 का 52,600 का पी बाय कर लेते हैं। एक इसको भी बाय करके रख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। कहाँ गया पी, ये मैंने बाय कर लिया है एक 52,600 का पी। और ये देखो अभी मार्केट नीचे चलने की तैयारी में है, ठीक है। इसको यहां से रख लें चाहे तो, देखने के लिए कि क्या कर रहा है मार्केट। अभी टाइम लेगा, एकदम से कुछ नहीं देगा। ये देखो हैज आपका नॉर्मल चल रहा है और ये मैंने यहाँ पर बाय करके रखा हुआ है, लेकिन ये टाइम लेगा अभी नीचे आने में, ठीक है, एकदम से नहीं आएगा नीचे। तो हमें एक और हैज यहाँ, एक और आपका पुट बाय करना पड़ सकता है। तो अभी देखते हैं यहाँ से क्या होता है, अभी चलने देते हैं। अब मार्केट को अगर समझे तो मार्केट क्या करने वाला है, क्या क्या कर सकता है। यहाँ पर अगर मार्केट चलता है नीचे, जैसे मैंने बताया ट्रेडर को दोनों साइड पे रहना पड़ेगा। अगर मैंने पुट बाय किया है, इसका मतलब मेरा मानना है कि मार्केट नीचे आएगा, राइट है। लेकिन अगर ऊपर जाएगा तो मेरा एक एक्सटेंशन होना चाहिए, मेरी एक लिमिट होनी चाहिए जहां पर मेरे को कट जाना है, ये भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैं पुट में हूं तो पुट में मैं ऐड ही करता जाऊंगा, मेरे को एक जगह निकलना भी पड़ेगा। और वो जगह कौन सी होनी चाहिए आपको डिसाइड करना है, राइट है ना। आप यहां पर चेक करो, आप अगर यहां पर सेलिंग में आता है, मार्केट सेलिंग में आता है तो कहां तक आ सकता है। अगर दोनों डाउन में चलने लगते हैं तो इनका आगे का प्रोसेस नीचे का क्या हो सकता है, इसको और सोच के रखो। चेस जब खेलते हो तो पहले से आप ओपोनेंट की चाल सोचते हो, तब जाके आप अपना बाय सेल मतलब अपने मूव ले पाते हो। तो अब अगर मैं यहां से सोचता हूं तो देखो क्या हो रहा है, मार्केट क्लोजिंग की तैयारी कर तो रहा है, लेकिन यहां पर 61 के नीचे अभी मार्केट नहीं आया। तो अगर मार्केट नीचे चलता है तो क्या होगा, अगर मार्केट नीचे आएगा तो मार्केट का आज का मूव यहां पिवोट तक हो सकता है, राइट है। तो मार्केट अगर मूव लेगा, इतना मूव मार्केट के पास है। अब वो लेता नहीं लेता अलग बात है, लेकिन मार्केट इतना मूव ले सकता है। तो अगर मैं यहां से मूव चेक करता हूं तो मार्केट में यहां से मेरे को मूव मिलता है कम से कम पिवोट तक। ये आपका 350 पॉइंट है। मार्केट 500 पॉइंट और डाउन, पहले डाउन आ चुका है, और 300 पॉइंट, 300 350 पॉइंट और डाउन में आएगा। तो लगभग 1000 पॉइंट का मार्केट डाउन मेरे को दे देगा, राइट है। ये मार्केट का डाउन रहेगा। और अगर इसके नीचे, इस पॉइंट के नीचे मार्केट चला, खुला या चला, तो यहां पर से आपका एक रिवर्सल आ सकता है। उसका रीजन क्या है, यस, क्यों इसके नीचे आ सकता है, कोई बताए प्लीज, इसके नीचे क्यों आ सकता है।
रिवर्सल पिवोट के नीचे सर। नंबर है, यहाँ पर पॉइंट चेक करो, ये आपको देखने को मिल जाएगा। एक दो दिन में मंडे ट्यूसडे हो सकता है मिल जाए, मतलब गॉड नोज कि मिल भी सकता है आपको। अगर मार्केट इसके नीचे आएगा तो पिवोट के भी नीचे है, क्लाउड के भी नीचे है, क्लाउड क्लोज हो चुका होगा, ये क्रॉसओवर हो चुका होगा, तो एक सेलिंग बनती है, फिर इसके नीचे एक सेलिंग बन जाती है, तो तब आप मार्केट को एक सेल कर पाओगे। हमने ये देखो पुट रखा हुआ है, we जो भी can मिल go रहा for होगा। CNC सर। यस 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 यस, उसके नीचे आप सीएनसी के लिए जा भी सकते हो, आपको बड़ा डाउन देखने को मिलेगा। अभी देखो ये नीचे चलना शुरू हो रहा है और ये हमें दे भी रहा है, राइट, दे रहा है। आप अपनी बुकिंग कर सकते हो, बुकिंग करें आराम से, देखें क्या होता है। मार्केट एक डाउन की तैयारी कर रहा है और हम ये मान भी रहे हैं कि मार्केट डाउन की तैयारी कर रहा है। ठीक है, ये देखें मार्केट धीरे धीरे चलना शुरू हुआ है डाउन की तरफ। 300 350 पॉइंट के लिए मार्केट जा सकता है, 300 350 पॉइंट के लिए मार्केट मूव कर सकता है नीचे। अब देखते हैं यहाँ पर कितना मूव करता है। आपके सामने ही चल रहा है ट्रेड पूरा, और अब मार्केट ये आ गया डन। हमने यहाँ से लगभग अभी कितना प्रॉफिट बुक कर लिया है, देखें सामने ही चल रहा है सब कुछ। 1800-1900 रुपए आ गए हमारे पास, जबकि और मिल सकते थे हमें या नहीं, और मिल सकते थे। अब बताओ मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट किसने दिया, नेकेड पुट ने या हेज ने, ये बताओ। हेज अभी भी देखो बराबर पे चल रहा है, अभी भी हेज ने आपको प्रॉफिट नहीं दिया। हेज को एक बड़ा मूव चाहिए, राइट है, तब जाके हेज आपका काम करेगा, जबकि नेकेड पुट ने आपको बड़ा प्रॉफिट। लेकिन सबसे ज्यादा रिस्क किसमें है, रिस्क किसमें कौन बताएगा। नेकेड पुट में, आपका प्लेन पुट, नेकेड पुट में बहुत बड़ा रिस्क था ना, राइट है। जबकि ये देखो अभी आपको कोई प्रॉफिट नहीं दे रहा है, जब ये बड़ा मूव ले लेगा तब आपको एक प्रॉफिट मिलेगा। यहां से देखो निफ्टी को देखोगे, निफ्टी भी डाउन पे। अब ये क्योंकि मार्केट अभी मूव कर रहा है, नीचे आ सकता है, लेकिन एक छोटा सा सेटअप आप लगा सकते हो। देखो अगर यहां से आप इसको हटा देते हो, इसको हटा देते हो, तो आप एक छोटा सा पॉइंट यूज कर सकते हो इसके लिए। और कैसे यूज कर सकते हो, आप इसकी कन्वर्जन लाइन हटा सकते हो। अंडरस्टूड है ये चीजें, ध्यान रखना, ये सब अंडरस्टूड है। कैसे करना है ये मैं सब क्लास में बताता रहता हूं आपको। और ये चीका उस पेन को मैं यही कलर दे देता हूं, ठीक है। इस पॉइंट को नोट करना है, मार्केट 61 के नीचे भी आया नहीं है, तो हमने एक हेज बना के रखा हुआ है। इसको कैसे मान सकते हैं आप, कैसे आपके पास ये एक डाउन में आएगा, बड़े डाउन में। अगर मैं निफ्टी का देखता हूं वन डे, निफ्टी का एनवेव कौन सी बनी है, कोई भी बताए। निफ्टी की एनवेव कौन सी है, ये वाली मानेंगे, निफ्टी की एनवेव ये वाली बनी हुई है। और बैंक निफ्टी की हमारे पास कहां पर है, अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करता हूं, ये देखो हैज चल ही रहा है, मैंने इसका कुछ नहीं किया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो हैज होता है ना, चलिए एक पॉइंट को नोट करो, ये जो हैज होता है ना, ये हैज कब आपको फायदा देगा, ये हैज वन डे रखने पर फायदा देगा आपको, राइट है। थीटा डी के आपको इंट्राडे में बहुत कम होता है। आपका जैसे जैसे एक दो दिन पास हो जाएंगे और मार्केट कहीं नीचे खुल जाएगा आके, तब आपको थीटा डीके का फायदा मिलेगा। हम सोचेंगे इंट्राडे में मैंने शॉर्ट किया, मेरे को अभी का भी प्रॉफिट हो जाए 2-4 हजार का, ऐसा नहीं होता, राइट है। वो कब होगा, अगर बड़ी क्वांटिटी आपके पास होगी तो आपका मार्केट आपको मूव दे सकता है, अभी नहीं मिलेगा। तो अभी मैं वेट करूंगा, अगर मैंने हेज बनाया हुआ है तो मेरे को इसे 1-2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता रखना पड़ेगा, तब जाके मार्केट मूव देगा मेरे को। तो अभी क्या हो रहा है, मैंने बोला यहां से मार्केट का मूव है और पिवोट तक है। मार्केट अभी क्या कर सकता है, मार्केट अभी थोड़ी देर में यहां पर रुकेगा, इधर रुकेगा, तब नीचे आएगा। लेकिन अगर आज ही मार्केट इसके नीचे आ गया, अगर आज ही आ जाता है या क्लोजिंग करता है, तो आपको मंडे को एक डाउन देखने को मिलेगा फिर, ठीक है। तो हम अभी बाइंग में तो बिल्कुल भी नहीं है, बाइंग का हमारा सिस्टम अभी खत्म हो चुका है, क्योंकि मार्केट नीचे चलना शुरू हो गया। अभी तक हम सोच रहे थे कि बाइंग आएगी, 61 के ऊपर था, मगर मार्केट ने ऐसा किया नहीं। लेकिन देखो अभी भी मार्केट निफ्टी 50 अपने 61 पे सपोर्ट ले रहा है, अभी भी ले रहा है। मेरे को अभी भी वेट करना है, कम से कम घंटे भर की कैंडल नीचे क्लोज हो जाए। मार्केट अभी भी देखो सेलिंग में आने को तैयार नहीं है, जबकि सब कुछ सेलिंग में है, लेकिन मार्केट थोड़ा टाइम लेगा। अगर निफ्टी बैंक को देखता हूं यहां पर, तो निफ्टी बैंक को चेक कीजिए, निफ्टी बैंक यहां पर क्लोजिंग की तैयारी कर रहा है। अगले घंटे में शायद मार्केट निफ्टी बैंक क्लोज कर जाएगा। निफ्टी बैंक फास्ट है, इस बात का ध्यान रखना है कि निफ्टी बैंक फास्ट है। और अगर मैं इसको, मैंने आपको बताया था, आप इसको हटा सकते हो, बेस लाइन को आप चेंज कर दो कलर इसका, इसको भी चेंज कर दो कलर थोड़ा सा, और इसको चाहे तो रहने दो। अगर आप यहां पर देखोगे, देखो एक पॉइंट दिखाता हूं छोटा सा, अब ये बड़ी सेलिंग कर सकता है, बड़ी सेलिंग कर सकता है। एक पॉइंट को नोट करना, ये पॉइंट आपके काम का है, ठीक है। मैं इसको किसी और कलर से कर देता हूं, चीका उस पेन को,
कोई और कलर, ब्लू कलर ले लेते हैं। एक पॉइंट समझना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जिसकी वजह से मेरे को था कि मार्केट ने बड़ा डाउन आना है लेकिन मार्केट आ नहीं पाया। अगर आप यहां पर से देखते हो, ये चिकागो स्पैन, ये चिकागो स्पैन बहुत अच्छी आपके पास स्पीड से आ रही थी, और एग्जैक्टली देखो इस पॉइंट पर मेरे को यहां पर उम्मीद थी मार्केट को तेजी से नीचे कहीं या यहां कहीं गिरना है, गिर जाएगा, लेकिन ये चिकागो स्पैन यहां तक आई और अगले दिन मार्केट देखो यहां पर 500 पॉइंट गैप अप खुल गया, राइट, जबकि पिवोट के भी नीचे आया था, यहां से एक सेलिंग एक्सपेक्टेड थी बड़ी, लेकिन मार्केट दोबारा से ऊपर जाके, ध्यान से चेक करो, दोबारा ऊपर जाके और एक देखो पूरा शार्प डाउन दिया इसने, पूरा शार्प डाउन, और ये बेस लाइन को क्रॉस कर दिया है। तो मार्केट अगर कैंडल को भी क्रॉस कर जाता है, अभी क्रॉस कर जाता है, तो इसके नीचे आपका एक बैंक निफ्टी का बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है, तब हम एक बड़े मूव पर जा सकते हैं। ये छोटा सा पॉइंट है जहां पर आप अपने स्टॉक्स को भी चेक कर सकते हो और निफ्टी बैंक निफ्टी को भी चेक कर सकते हो। तो अभी मार्केट सेलिंग में है, आप चाहो तो इसके साथ में कोई मूविंग एवरेज यूज कर लो या जो इंडिकेटर आपको लगता है, ठीक है, उसको यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को इसके साथ फॉर एग्जांपल एलिगेटर यूज करना है, आप एलिगेटर का यूज कर सकते हो। देखो एलिगेटर के मार्केट नीचे है, अगर मैं 5, 10, 15 मिनट में भी देखता हूं, 15 मिनट में देखो एलिगेटर के मार्केट नीचे ट्रेड कर रहा है और अभी सेलिंग में, मार्केट बाय में नहीं है अभी, तो मार्केट सेलिंग में चल रहा है। तो अभी जबरदस्ती बाय करने का कोई रीजन नहीं है, जिस दिन आपको इसके ऐसे ऊपर मिलेगा उस दिन बाय करना। अभी मार्केट डाउन में जाने की तैयारी में, तो हम डाउन की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो अब चूंकि मार्केट डाउन की तैयारी कर रहा है, देखो ये आ रहा है धीरे धीरे नीचे, ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो अभी आप चाहो तो इनको मतलब एक पुट बाय करके रख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको ऊपर एवरेज करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना, आपको एवरेज करना पड़ेगा ऊपर से, ठीक है। अब ऐसे में देखो एक काम और भी कर सकते हो, आप यहाँ पर ऑप्शन चेन पे जाओ। देखो एक तरीका और बताता हूँ, जो लोग भी ऑप्शन करते हैं उनके लिए, आप यहाँ पर ऑप्शन चेन में जाओ, निफ्टी की अगर चलो मैं बात करता हूँ 11 जुलाई, आज कितनी हो गई, फिर टाइम है हमारे पास, यहाँ पर जाओ और ऑप्शन को पहले न्यूट्रल करो। 24,200 का ये 143 पड़ रहा है, 131 पड़ रहा है, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट ठीक है मेरे लिए। इसको देखो 24,200 का 143 और 131, मैं सबसे पहले इसको यहां पर न्यूट्रल कर देता हूं, राइट है। निफ्टी की बात करते हैं, चलो निफ्टी को मैंने न्यूट्रल कर लिया, यहां पर इसको हटा देते हैं। 24,200 का एक कॉल मैंने लिया और 24,200 का पीई मैंने लिया, इसको भी ले लिया, दोनों मैंने ले लिए। इस पूरे हैज में मेरे को देखो ये 128 और 140 थी, थोड़ा सा बढ़ गया, मेरे को इसे जरा सा आने दीजिए बराबर में, और तब आप इसे हैज करके रख सकते हैं। ये मैं क्या करूंगा, मार्केट की 3 स्टेज होती है, अगर आप ऑप्शन को काम कर रहे हो तो मार्केट में 3 स्टेज होती है। नंबर 1 स्टेज आपके ऑप्शन को न्यूट्रल करना, राइट है। दूसरी स्टेज अपनी डायरेक्शन को फाइंड करना, तीसरी स्टेज मार्केट में एडिशन करना, और चौथी स्टेज मार्केट में प्रॉफिट बुक करना। 4 स्टेज होंगी ऑप्शन की। पहला मार्केट को न्यूट्रल करना, कैसे करते हैं ये मैं जब क्लास होती है बताता रहता हूं कि मार्केट में न्यूट्रल कैसे करना है। उसके बाद डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है, उसके बाद एडिशन किस तरह से करना है, और प्रॉफिट बुकिंग कितने की करनी है और कब करनी है, ये सब मैं आपको बताते ही रहता हूँ सारी चीजें। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, ये देखो 142 और ये 131, दोनों अगर आप चेक करोगे दोनों अभी थोड़ा सा डिफरेंस में है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि ये अराउंड 140 के आसपास आ जाए और ये 135 के आसपास आ जाए, तो मार्केट मेरे को आसपास दे देगा, तब मैं इसको ले सकता हूं। अगर आप यहां से ऑप्शन चेन में देखोगे तो ये 143 131, रिफ्रेश करके देख लें इसको एक बार, रिफ्रेश करके देख लें, ये ऑटो रिफ्रेश नहीं करता है। 24,200 143 127 देखो, अभी ये बराबर नहीं है, बराबर आएगा तो हम इसको कर भी लेंगे। अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं, ठीक है, अभी आया नहीं है। अब मार्केट चल रहा है नीचे, थोड़ा सा नीचे चल रहा है, और मार्केट अगर इसके नीचे क्लोज करेगा तो एक बड़ा डाउन दे सकता है, मगर एक इशू है छोटा सा। वो इशू क्या है, मार्केट का ये एक सपोर्ट था, गैप, मार्केट को गैप पे रुकना चाहिए था, नहीं रुका। फिर मार्केट का दूसरा गैप ये है, और ये भरने के लिए अभी तक मार्केट नहीं आया। एक बार भी देख रहे हैं, ये आपका इनिशियल गैप नहीं है, ये आपका मीडिएटरी गैप है, और मीडिएटरी गैप को भरने के लिए मार्केट आना पड़ता है, मार्केट आएगा। तो एक पॉसिबिलिटी अभी छोटी सी बची हुई है कि मार्केट अगर नीचे आता है तो ये गैप भर के ऊपर थोड़ा सा निकल सकता है,
या रिट्रेसमेंट कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर मेरे को थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि यहां पर मार्केट क्या कर रहा है। देन और अगर मार्केट 61 से ऊपर चलता है तो मेरे पास कोई वेव बन जाए जिससे मेरे को पता लगे कि हाँ मार्केट अपना कोई बाय पकड़ रहा है या 61 से रिवर्स कर रहा है। और इसका सपोर्ट लेवल कौन सा है 61 के ऊपर, जरा चेक कर लें। अगर मार्केट को आपने बाय करना है तो 50 के ऊपर मेरे को कैंडल क्लोज चाहिए, अगर बाय ही होना है तो। वैसे तो रिवर्सल है, लेकिन अगर बाय ही होना तो आपका मार्केट आपका 50 के ऊपर जाना चाहिए। सेलिंग में टाइम क्यों है, जरा इस पॉइंट को समझ लें कि सेलिंग में टाइम क्यों लग रहा है इसमें। ये देखो आपका निफ्टी बैंक है और निफ्टी है, इसको मैं हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए एलिगेटर को। इसको जरा 1 घंटे में समझे। निफ्टी बैंक तो सेलिंग की तैयारी कर रहा है। अब देखो थोड़ा सा दोनों कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, निफ्टी और निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक तो सेलिंग की तैयारी कर रहा है, देखिए। लेकिन जो निफ्टी है वो अभी नहीं कर रहा है। निफ्टी को देखिए, निफ्टी क्या कर रहा है, इसमें जो क्लाउड है बहुत वाइड है अभी, मतलब अभी थोड़ा टाइम लेगा ये। ऐसा नहीं है नहीं जाएगा, इसको थोड़ा टाइम चाहिए। और यहां पर आप चेक कर सकते हैं क्लोजिंग की तैयारी कर रहा है, ये फ्लैट है, दोनों के दोनों आपके पास फ्लैट की तैयारी कर रहे हैं। और ये जिस मोमेंट यहां पर आएगा 1-2 घंटे और लग सकते हैं, तब मार्केट एक डाउन लेगा। तो अभी टाइम है मार्केट के पास थोड़ा सा डाउन करने के लिए। हो सकता है मार्केट यहीं पर घूमता रहे साइडवेज, इसको पास लाने के लिए, राइट, यहीं पर घूमता रहे और उसके बाद नीचे गिरे, ये पॉसिबल हो सकता है। मार्केट ने हमें हमारा पैसा दे चुका है, ये हमारा पैसा दे दिया। नहीं लिया हाँ जी, कि बात थोड़ी है कि तुम्हें ग्रीन जो है तो हाँ यस। चलिए अभी देखते हैं मार्केट में हम किस स्टॉक में काम कर सकते हैं। चलिए अब किसी स्टॉक को ढूंढते हैं कि किस स्टॉक में हम काम कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉक को ढूंढते हैं, क्योंकि स्टॉक में काम भी करना है हमें। तो चलो स्टॉक ढूंढते हैं कि किस स्टॉक में मैं काम कर सकता हूं। अब पहले तो एक पॉइंट है छोटा सा, अभी मेरे को निफ्टी की डायरेक्शन क्लियर नहीं है। समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अभी मेरे को निफ्टी या बैंक निफ्टी की डायरेक्शन क्लियर नहीं है, अभी इन डिसीजन में चल रहा है ये। तो क्या मेरे को स्टॉक को बाय करके रख लेना चाहिए, यस या नो? नहीं करना चाहिए, अभी थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। चलो फिर भी हम देखते हैं, कौन से स्टॉक में मैं काम कर सकता हूं। तो इन सबको मैं हटा देता हूं, ये सब मैंने हटा दिया। और देखते हैं, ऐसे करके देखो किस स्टॉक, कौन सा स्टॉक कम से कम घंटे भर में आपको बाय दे। ल्यूपिन, चलो आपके स्टॉक देखते हैं और मैं इसमें ये चलते रहने देते हैं और निफ्टी भी चलते रहने देते हैं। देखो हैज ने ज्यादा फायदा, अच्छा देखो आप देख रहे हो इतनी देर में भी हैज ने क्या आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया? नहीं दिया ना, वहीं घूम रहे हैं ना। आएगा ये हेल्थ प्रॉफिट में थोड़ी देर बाद आएगा। ठीक है, तो अभी चलिए वापस चलते हैं और पहले देखते हैं ल्यूपिन को, क्या मैं ल्यूपिन को बाय कर सकता हूं या नहीं। ये मैंने ल्यूपिन लिया, ल्यूपिन को बाय करने का टाइम निकल चुका है, देख रहे हो, ल्यूपिन को बाय करने का टाइम निकल चुका है। ठीक है, लेने को ले लो, लेकिन इतने पीक पर मैं बाय करने को तैयार नहीं हूं। जरा इसको हम बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे ल्यूपिन क्या कर रहा है। कोशिश ये कीजिए, आप जैसे स्टॉक बाहर निकलता है ना ये वाला, ठीक है, मैंने आपको 2 जगह बताई है कि जब आपका मार्केट यहां से बाहर निकलता है तो आप बाय कर लो। एक आपका कौन सी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, 1 मिनट अभी इसको थोड़ा सा रुक जाए, एक रिट्रेसमेंट लेने दें। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगर मैं 1 आवर में देख रहा था, देखो बाय में आ चुका ये। ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट, इसको मैंने कल भी बोला था, मार्केट में देखो एक बाय तैयार हो रही है यहां से। अब देखो आप क्या कर सकते हो, ऐसे समझो। हाँ जी, सर ये बोले। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी नहीं, आईडीएफसी आईडी दोनों ही है मेरे पास, दोनों ही रडार में है। ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट, सर ठीक एक है, बार दोनों ही टीवीएस मोटर देखो। देखो 1 मिनट, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी दोनों ही मेरे रडार पे है। इसको समझना, अगर ये 81 पे चल रहा है, देखो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, मेरा इसका एसएल कितना होता है। आप क्या करो, छोटा छोटा अपना ना एक वो बना के रख लो पोर्टफोलियो। देखो अभी मार्केट 1 डे में बाय में है, 1 डे में अगर आप देखोगे तो ये मार्केट एक रिट्रेसमेंट करके बैठा है बाय के लिए। ठीक है, तो अब क्या करो, एक छोटा छोटा अपना पोर्टफोलियो बनाओ। कैसे बनाओ, यहां पर मार्केट देखो बाय की तैयारी कर रहा है। चलो क्या मैं यहां से 10 स्टॉक बाय कर सकता हूं, इसके बताओ, यस या नो? कर सकते हैं, छोटे से पोर्टफोलियो में कर सकते हैं। मेरा एसएल कितना रहेगा, ये मैंने देखो 10 स्टॉक बाय कर ली, 10 भी कर सकते हो, 25 भी कर सकते हो, मर्जी है। मैं चलो यहां पर 25 कर लेता हूं। ठीक है, ये मैंने 25 स्टॉक बाय कर लिया, लॉन्ग टर्म के लिए मैंने बाय कर लिए थोड़े से। अब यहां से समझो मेरा एसएल कितना रहेगा, एसएल को मेरे को चेक करना है। तो मैं यहां से अपना एसएल ढूंढ रहा हूं, मेरा एसएल इसमें कितना रहेगा। एसएल लगा के चलना है, क्योंकि मार्केट में ये देखो यहीं से मैं बाय कर रहा हूं,
तो मेरा एक एसएल हो सकता है ये वाला, ये 1.5 पॉइंट का है, 1.5 पॉइंट का है। और मार्केट में ये वाला एसएल मेरा 3 पॉइंट का। कौन सा एसएल मेरा काम करेगा प्लीज बताएं? 3 पॉइंट का, राइट है। मैं इसे 3 पॉइंट से भी थोड़ा और डाउन ले लेता हूं, मैं यहां ले रहा हूं। चलो थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, देखते हैं मेरा एसएल कहां पर रहेगा। बिल्कुल सही पॉइंट है, और मैं बेस लाइन के नीचे एसएल ले रहा हूं। मेरा लगभग 4 पॉइंट का एसएल है, तो अब मैं यहां से एसएल लगा रहा हूं 4 पॉइंट का। ये समझना, आईडीएफसी बैंक में मेरा एसएल रहेगा 4 पॉइंट का। मेरी बाइंग वैल्यू है 81.36। 4 पॉइंट नीचे कितना हो जाता है बताएं? 77.5। तो मेरा जो एसएल लगेगा वो कहां पर लगेगा? राइट, ये एसएल है, और 77.5 पे 77, मैं इसे 75 कर देता हूं। अच्छा ये बताइए, अगर मैं इसको 75 पे रखता हूं तो मेरा कितने पॉइंट का नुकसान होगा? कोई भी प्लीज बता दे। एसएल देखो मैंने 75 का लगा के छोड़ दिया, ये मेरा एसएल है, राइट। और ये चलता रहेगा। एसएल को चाहे तो आप जीटीडी ऑर्डर के साथ में कर लो, या फिर ऐसे ही चलने दो, इसको कोई इशू नहीं है। रोज लगाओ या तो फिर वैसे हटा दो। अब देखते हैं, इस पे भी हमारा आ गया, रिफ्रेश करके देख लें। अगर हेज आ गया होगा, बन पा रहा होगा तो हम बना देंगे। 24,200, 157 और 115 नहीं है, नहीं बनेगा। स्ट्रैंगल बना सकते हो, मगर मैं स्ट्रैंगल बनाने के मूड में नहीं हूं, ठीक है। यहां पर अभी देखो मार्केट धीरे धीरे नीचे चल रहा है। अभी हो सकता है ये 1-2 घंटे में नीचे आए, इसके नीचे बड़ा डाउन है। अगर इसके नीचे आएगा तब आपका पुट बहुत अच्छा काम करेगा। अभी सपोर्ट पर है। एक बात का ध्यान रखना, छोटा सा पॉइंट है, वो आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं मैं। एक बड़े डाउन पे मार्केट आ सकता है, ये मैं पहले से भी बोल रहा हूं, लेकिन एक पॉइंट छोटा सा चेक करना कि देखो ये मार्केट का रिट्रेसमेंट है, और ये मार्केट के रिट्रेसमेंट से अभी तक मार्केट यहां जा चुका, राइट है, यहां पर जा चुका है। तो अभी आगे हो गया फ्राइडे, ठीक है। और मार्केट में यहां से अगर मैं यहां तक देखता तो मेरा पिवोट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। इस मार्केट की पिछले हफ्ते सेलिंग हो नहीं सकती थी, किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकती थी। अभी मार्केट ने क्या किया? अगर आप यहीं से यहीं तक का पूरा रूट देखते हो तो अब की बार पिवोट बीच में आया हुआ है। इसका मतलब इसके नीचे एक परफेक्ट सेलिंग आ सकती है, मार्केट की आ सकती है। अगर मैं यहां पर देखता हूं, अब मेरे को कल एक पॉइंट और चाहिए। अगर मंडे को वो हो जाएगा तो एक सेलिंग परफेक्ट हो जाएगी। ये आपके पास एक मूव है, रैली है, ये वाली रैली है, और इसके भी नीचे आ रखा है, नीचे आ रखा है। तो मार्केट अभी इसी जगह ट्रेड कर रहा है, सही जगह पे। अगर अभी आ जाएगा, आज ही आ जाएगा तो वेल एंड गुड, लेकिन ये पिवोट का काम खत्म हो जाता है शाम को। आज फ्राइडे है, इस पिवोट का काम खत्म हो जाएगा शाम को। अगला पिवोट मुझे कहां चाहिए? अगला पिवोट, नेक्स्ट पिवोट मेरे को यहां चाहिए। ये जो रैली है, रैली के बीच में चाहिए, बीच में हो, थोड़ा नीचे हो जाए, उसके नीचे मार्केट चाहिए मेरे को। तो मेरे पास एक बड़ा डाउन एक्सपेक्टेड होगा नेक्स्ट मंडे में। अभी देखते हैं, अगर आगे आ जाएगा तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आज अगर नहीं आ पाया तो मार्केट फिर मंडे को अगर पिवोट के नीचे आएगा तो बड़ा अच्छा डाउन आपको दे देगा। चलिए, कौन सा स्टॉक बोल रहे थे बताएं? ये देखो मैंने रख लिया है, ये मैंने रख लिया है। कौन सा स्टॉक बोल रहे थे? और दूसरा भी साहब सर वो कौन सा? निफ्टी बैंक सेकंड जुलाई को एक मिनट, एक GNFC, जी सर। ये चलो इसको देखते हैं मार्केट में। ये स्टॉक जो आपके पास है, स्टॉक तो देखो अच्छा है, स्टॉक तो अच्छा है, लेकिन जरा इस पॉइंट को जरा समझ ले। देखो जब भी कभी आपके पास सामने स्टॉक आता है ना, आपको कई सारी चीजें देखनी पड़ती है। जरा यहाँ पर चेक करो, ये क्या दिख रहा है आपको, प्लीज बताएं। एक ट्रेंड लाइन चल रही है, देखें, एक ट्रेंड लाइन चल रही है यहाँ पर। जब तक ये ब्रेक नहीं करेगी आपको एक बाय नहीं मिलेगा। एक ट्रेंड लाइन और भी आ रही है, इसको भी चेक कर लो। एक ट्रेंड लाइन और भी बन रही है इसकी, और वो ट्रेंड लाइन कौन सी है? वो ट्रेंड लाइन आपकी ये आ रही है, ये भी ब्रेक नहीं हुई। अगर मैं यहां से केवल बॉडी टू बॉडी ले लेता हूं, बॉडी टू बॉडी, देखो ये अभी ब्रेक हुई है, लेकिन ऊपर से एक बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर आया हुआ है, बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर है। तो मैं इसे अभी बाय करने के लिए तैयार नहीं हूं। थोड़ा सा रुक जाए इसको, ये बाय नहीं होगा, ये फिर से वापस नीचे जाएगा। अगर इसको थोड़ा सा और एनालाइज करोगे तो आपको एक पॉइंट पता लगेगा। और वो पॉइंट क्या पता लगेगा आपको? कि मार्केट किस पॉइंट से रिवर्स कर रहा है। जरा प्लीज देखें, कौन सा पॉइंट है रिवर्सल का? अराउंड 61 से रिवर्स कर रहा है। अगर मार्केट इसके नीचे चलता है तो मार्केट एक डाउन साइड चल सकता है, तो इसलिए मैं बाय करने को तैयार नहीं होगी, ठीक है। और कौन सा है, और क्या पूछ रहे हैं बताएं?
बी सर, साफ एक सर, मोबाइल बी को साफ देख- या एक एक करके, हाँ जी बताएं। बी साफ। सर बी बॉक्स, बी क्या, बी शार्प? बी हाँ बी बॉक्स, साफ, बिरला साफ। अच्छा बी सॉफ्ट, बिरला सॉफ्ट। बी सॉफ्ट को जरा चेक कर लें। बी सॉफ्ट देखो एक रिट्रेसमेंट पर है, लेकिन एक मार्केट को एक रिट्रेसमेंट हमेशा समझो। ये बी सॉफ्ट आपके पास जो डाउन में आ रहा है, मार्केट का एक एन वेव कहां पर, यहां तक जा सकता है ना अभी मार्केट 61 तक। इसकी फिबोनाची लगाओ। मार्केट का अभी मूव कहां तक हो सकता है, डाउन मूव है मार्केट का वापस, लेकिन मार्केट अभी थोड़ा ऊपर जा सकता है। थोड़ा बहुत बाय आप कर सकते हो, बाय करने में कोई इशू नहीं है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। अगर मैं यहां से इसको पकड़ता हूं और फिबोनाची यहां तक लगा देता हूं, मार्केट डॉट अपने 51% पे बैठा है। वैसे तो आपको अवॉइड करना चाहिए इसका बाय, बी सॉफ्ट का, क्योंकि अगर मार्केट यहां से चला तो इसकी कौन सी वेव है जरा बता दें। ये वेव है डाउन की। अगर मार्केट इसके ऊपर रुकता है 50 के ऊपर, या कोई छोटे टाइम फ्रेम में बाय दिखा रहा है, तब मेरे को बाय चाहिए। अगर आप इसको देखोगे थोड़ा ध्यान से तो देखो ये मार्केट ऊपर से आया और ये मार्केट ने ब्रेकआउट करके, ये ब्रेकआउट करके यहां से चल रहा है नीचे। अगर अगर पॉइंट आपके उसको चेक करके रख लेना, अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर दे तो इसमें मत जाना। अगर इस लेवल को ब्रेक कर देगा तो इसमें मत जाना, इसके अंदर एंट्री मत करना। मगर अगर ये यहीं पर रुकते हुए इसको ब्रेक कर देगा तो एंट्री कर जाना। मतलब इसके, ये आप इसे साइडवेज मार्केट बोल सकते हो सीधा। ये आपका साइडवेज मार्केट मार्क कर लो सीधा सीधा। अब मार्केट सीधा ये बोलो, अगर इसके नीचे जाएगा तो बी सॉफ्ट को बाय नहीं करना फिर मैंने। लेकिन अगर बगैर इसके ब्रेक करे हुए 50% के ऊपर है, मार्केट अपने लेवल को रिटेस्ट कर सकता है। अगर ये इसके ऊपर चलेगा तो मेरे को बाय कर देना, तब आप बी सॉफ्ट को बाय करना। अभी थोड़ा रुक जाओ, ठीक है ना। अच्छा निफ्टी बैंक कहां आ रहा है, देखो निफ्टी बैंक धीरे 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 करके पिवोट के पास में आ रहा है, धीरे धीरे। अभी मार्केट ने देखो 951 हुए हैं, टाइम है मार्केट के पास में। अगर मैं 15 मिनट देखता हूं तो देखो मार्केट का डाउन चल रहा है, पिवोट के नीचे खुला है आज मार्केट, तो एक डाउन एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर आप 3 कैंडल देखते हो कौन कौन सी बनी हुई है, ये आपके पास देखो एक कैंडल बनी है, ये एक कैंडल बनी है, ये एक कैंडल बनी है। इस कैंडल में प्रेशर किसका है, कोई भी बता दे, सेलर का। इस कैंडल में प्रेशर कितना है, न्यूट्रल, राइट। और ये आपका इनसाइड बार में चल रही है। तो मार्केट जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा तब आपका एक सेलिंग आएगी। अभी थोड़ा सा रुक जाए, अभी सेलिंग थोड़ा सा वेट कर ले। या फिर अगर करना चाहते हो तो देखो, करना चाहते हो तो कर भी सकते हो। 52,300 देखो यहां पर से ले सकते हो आप, अगर लेना चाहो तो, ठीक है। यहां से आपका 52,300 का पी, ये आप एक बाय कर सकते हो। बैंक निफ्टी 10 का 52,300 का पी, ये आप बाय कर सकते हो। देखो यहाँ पर, ये मैं ओवरनाइट पे ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से निफ्टी बैंक देखो, ये आपके पास डाउन है। मार्केट अगर लो को ब्रेक करेगा तो ये भी आपको कुछ पैसे दे देगा। देखो अभी अगर इसके नीचे चलेगा तो ये भी आपको कुछ पैसे दे देगा, थोड़े बहुत पैसे दे सकता है आपको। अगर नीचे टूटेगा तो तेजी से टूट सकता है मार्केट। तो इस ऐसी जगह पर जो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिले वो लेके निकल जाना है, ज्यादा लालच नहीं करना है, जितना मिले। और इसके लिए जरूर तैयार रहना कि अगर मार्केट रिवर्स करता है तो ऊपर भी आपको एक वो करना पड़ सकता है, ठीक है। देखो इसके नीचे एक डाउन बड़ा आएगा, इसके नीचे बड़ा डाउन है, आने दीजिए। जैसे ही उसके नीचे चलेगा तो एक बड़े डाउन पे मार्केट आ जाएगा। ये देखो चल रहा है, उसके नीचे एक बड़े डाउन पे आ सकता है मार्केट, आने दीजिए। इसको आप 1 मिनट पे लगा दीजिए। सबसे अच्छा 1 मिनट आपको बता देगा कि मार्केट क्या करने वाला है। 1 मिनट, देखो 1 मिनट पे मैं यहां पर चेक कर रहा हूं मार्केट क्या करने वाला है। यहां पर आने दीजिए इसको नीचे। अगर ये ऊपर जाएगा तो कहां पर मेरे को हट जाना है इस ट्रेड से। अगर इसके ऊपर जाएगा तो मार्केट से मेरे को हट जाना है, मतलब इस ट्रेड से मेरे को हट जाना है। लेकिन अगर नहीं जाता है तो ये डाउन दे सकता है। अगर आप यहां पर देखोगे, ये मार्केट ऊपर गया, ये मार्केट ऊपर गया, ये मार्केट ऊपर गया, ये लो था, ये लो था। अब मार्केट को यहां से वापस आना चाहिए। अगर आप ये हैज देखोगे तो हैज भी आपको प्रॉफिट देना शुरू हो गया, ठीक है। तो आप हैज को भी रख सकते हो या हटा सकते हो, मर्जी है आपकी। देखो ये हैज मेरे को काम का है नहीं, तो मैं इस हैज को हटा देता हूँ। ये दोनों हैज मैं यहां से हटा देता हूँ, मेरा कोई काम नहीं है इनका, केवल आपको दिखाने के लिए मैंने इसे किया था, राइट। इसका मेरा कोई काम नहीं है। अब आगे चलते हैं। अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करता हूं तो निफ्टी बैंक अपने लो को ब्रेक करने के लिए रेडी है। आप यहां पर अपना कोई एलिगेटर, जो मर्जी आपको दिल करे वो यूज कर सकते हो। देखो एलिगेटर मेरे को बोल रहा है
या क्लाउड भी आप बोलोगे तो क्लाउड भी मना करेगा आपको कि भाई अभी आप बाइंग साइड में मत जाओ, बाइंग साइड में इसके ऊपर जाना है आपको। तो अभी आप थोड़ा बहुत और वेट कर सकते हो, थोड़ा वेट कर सकते हो। अगर मार्केट एक गिरना शुरू होगा तो इसके नीचे मेरी सेलिंग है, इस पॉइंट के नीचे आने दीजिए। अभी मार्केट आया नहीं है, सेलिंग में आया नहीं है, तो थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर चलेगा तो आपको हट जाना है। आप इसके साथ भी क्लाउड यूज कर सकते हो। देखो अगर मैं क्लाउड का पोर्शन यूज करना चाहूं, आप इसके साथ ही, क्लाउड बहुत अच्छे हैं, क्लाउड तो किसी के साथ भी यूज कर सकते हो आप। देखो मैं कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन हटा रहा हूं, इसका मेरे को कोई काम नहीं है, ये मैंने हटा दिया है, ठीक है। और ये आपका क्लाउड है, ये भी आपके क्लाउड है। चीकाउस पेन चाहे तो छोड़ दो, चीकाउस पेन आपके काम आ सकती है। तो मैं अगर यहाँ पर देखता हूं तो मार्केट में चीकाउस पेन अभी काफी दूर है, काफी दूर है, और कैंडल के नीचे भी है। दैट मीन्स एक डाउन मूव एक्सपेक्टेड है मार्केट का। तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं कि क्या मेरा डाउन मूव आता है या नहीं आता है, वेट करते हैं। और आप इससे कब हटोगे? 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसके ऊपर या क्लाउड के ऊपर, दोनों जगह हैं जहां पर आप हट सकते हो। चाहे तो इसके ऊपर हट जाओ, जब इसके ऊपर जाए और ये चीका उस पेन क्रॉस कर दे तो हट सकते हो, या फिर अगर वहां नहीं हटना चाहते तो आप दूसरी जगह कहां पर हट सकते हो? जब क्लाउड के ऊपर जाएगा, क्लाउड की शेप के हिसाब से भी हट सकते हो। तो अभी मैं थोड़ा सा बना रह सकता हूं इसमें। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, और 1 मिनट अगर आपको ग्रीन दिखाता है तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट को पहले इसके ऊपर जाना पड़ेगा, राइट। अगर उसके ऊपर जाएगा तब आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे को हटना है कि नहीं हटना। तब तक आप बने रहो, तब तक आराम से बने रहो और चलने दो। मार्केट अभी कहीं ना कहीं से वापस जाके फिर नीचे आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो मार्केट यहां से ऊपर गया, ये ऊपर गया, फिर देखो एक डाउन ये है, फिर ऊपर गया, फिर डाउन। ये तो मार्केट का ये एक रिजेक्शन पॉइंट है, ये एक रिजेक्शन पॉइंट है मार्केट का, जहां से एक रिजेक्शन मिल सकता है, बड़ा रिजेक्शन। तो अभी देखो मार्केट में हमारा ये कुछ प्रॉफिट चल भी रहा है, आप चाहो तो इसको भी बुक कर सकते हो। लेकिन मार्केट थोड़ा सा नीचे और आ सकता है, तेज शूट कर सकता है, मार्केट तेजी से आ सकता है शूट करके डाउन में। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी तो वैसे भी शूट कर जाता है तेजी से, तो अगर नीचे चलेगा तो तेजी से मूव कर सकता है। तो चाहो तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो। अगर आपने पुट लिया हुआ है तो थोड़ा सा वेट कर लो। अगर इसके ऊपर जाएगा तो आपको ट्रेड को काटना पड़ेगा सीधा सीधा, तब आपको ट्रेड को काटना ही पड़ेगा, ठीक है। तब उस बात के लिए तैयार रहना। जब तक उसके ऊपर नहीं जा रहा है तब तक आप आराम से बैठे रह सकते हो। मार्केट अभी डाउन में चलने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, मगर अभी गया नहीं है, तो थोड़ा हम वेट कर सकते हैं अभी। अभी देखो क्या हो रहा है, ये आपके पास एक डाउन मूव, जैसे मैंने बोला ये डाउन मूव है, ये अप है, और ये मार्केट का लो है। ये मार्केट का लो ब्रेक नहीं हो रहा है। देखो अभी मैं एक मार्किंग अगर कर देता हूं तो ये मेरा लो है, और ये लो ब्रेक नहीं हुआ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिंगल कैंडल है, ये 1 मिनट की सिंगल कैंडल है, और सिंगल कैंडल आपको देखो ये मूव दे रही है। मतलब मार्केट आप चेक करो यहां पर कि अगर अभी भी देखो मेरे को एक फुट और बाय करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, मेरे पास जगह है, लेकिन जब तक इसके ऊपर नहीं चले जाता तब तक मेरे को हटने का मूड नहीं है। मार्केट कहीं ना कहीं से रिजेक्शन लेके, देखो पिछली बार भी यहां तक गया, रिजेक्शन लेके वापस आ गया, अब की बार यहां पर गया, रिजेक्शन लेके वापस आ गया, फिर यहां तक जाएगा, इसको रिजेक्शन लेके वापस आना है और इसके नीचे गिरना है। अगर इसके नीचे गिर जाएगा तभी मेरा एक बड़ा मूव आएगा, तब तक नहीं आएगा। आप चेक करो, मार्केट नुकसान भी दे रहा था, हम रखे बैठे हैं इसको, क्योंकि मार्केट का एक डाउन मूव एक्सपेक्टेड है, और वो डाउन मूव इसके नीचे आ सकता है। अगर मैं यहां से निफ्टी की बात करता हूं, निफ्टी की, तो निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी को भी देखो। दिक्कत निफ्टी की है, बैंक निफ्टी की नहीं है, दिक्कत निफ्टी की है। निफ्टी देखो क्या कर रहा है, अभी टाइम ले रहा है, थोड़ा सा डाउन आने में टाइम लेगा और तब मार्केट गिरेगा यहां पर। अगर निफ्टी का मैं ये पिवोट पॉइंट देखता हूं तो ये है, इसको भी देखो, ये आपका फ्लैट हो चुका है, ये डाउन आ चुका, तो एक डाउन मूव एक्सपेक्टेड है मार्केट का। लेकिन वो एकदम से नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा मैंने बोला और डाउन मूव शुरू हो गया, ऐसा नहीं होगा। मार्केट थोड़ा सा टाइम लेगा उस डाउन मूव को लेने में, तो थोड़ा सा वेट करें। 50% के नीचे आ गया ना सर निफ्टी? हाँ आ गया, लेकिन हाँ बिल्कुल 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 आ गया, लेकिन दिक्कत क्या है, मार्केट में सिनेरियो सेलिंग का नहीं बना ना। दोनों का सिनेरियो चेक करो। अगर मैं निफ्टी इसको देखता हूं, निफ्टी बैंक को देखता हूं, तो निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, निफ्टी बैंक देखो सेलिंग पे आ रखा है, देख रहे हैं, निफ्टी बैंक सेलिंग पे बैठा है, क्लाउड के हिसाब से भी सेलिंग पे बैठा है। देखो इसको मैं हटा देता हूं, 1 मिनट। क्लाउड के हिसाब से भी अगर मैं सेलिंग देखता हूं तो मार्केट देखो सेलिंग करके बैठा है। अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो देखो चीका उस पेन इसको क्रॉस करके बैठी है, कन्वर्जन बेस लाइन को देख रहे हो, ये ऑलरेडी क्रॉस होके बैठा है चीका उस पेन यहां पर।
अगर आपको वहां से दिखाई पड़ रहा है तो दिखाई पड़ जाएगा, ये चिकागो स्पैन है और ये दोनों को क्रॉस करके नीचे बैठी। चाहे तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, अब दिखेगा। ये देखो ये क्रॉस करके बैठी हुई है दोनों को। लेकिन अगर मैं इसे निफ्टी में देखता हूं तो निफ्टी में अभी क्रॉसिंग नहीं हुई है, अभी टाइम बचा है। तो मार्केट को कम से कम 2 घंटे वहां पर बचे हुए हैं। 2 घंटे 1-2 घंटे के आसपास मार्केट बाद में डाउन लेगा, अभी नहीं लेगा। तो अभी हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं मार्केट को यहाँ पर। और उस केस में अगर मार्केट ऊपर चलता है तो मेरे को एक और पुट बाय करना पड़ सकता है यहाँ पर। अभी आप चाहो तो छोड़ सकते हो इसको। अगर आप छोड़ देते हो ओके है, वेल एंड गुड, क्योंकि मार्केट एक रिट्रेस करके नीचे आएगा। तो अगर मैं बैंक निफ्टी को देखूंगा और अगर मैं 1 मिनट पे देखता हूं जैसे हम बात कर रहे थे अभी, तो मार्केट अभी क्या करेगा, अभी मार्केट बाय में नहीं है। क्यों नहीं है बाय में? 1 मिनट में क्लाउड के ऊपर बाय होगी, राइट है। अगर मार्केट अब सेलिंग कब करेंगे, जब मार्केट अपनी कन्वर्जन लाइन के नीचे आएगा तो मेरा सेल होगा। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम में आराम से मार्केट रिट्रेस करके नीचे आ सकता है। तो मेरी सेलिंग कब शुरू होगी, जब मार्केट अपनी कन्वर्जन लाइन के नीचे आएगा तब मेरी सेलिंग शुरू होगी, तब तक सेलिंग नहीं होगी। तब तक हम आराम से वेट करेंगे। मार्केट अगर ऊपर चलता है तो आपको वहां पर एक और पुट बाय करना पड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कम से कम इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब आप किसी भी ऑप्शन को बाय कर रहे हो तो ऑप्शन को 3 या 4 ऑप्शन आपके पास बाय करने का पैसा होना चाहिए। पहले एक ऑप्शन बाय करो, एक ऑप्शन आपने बाय कर लिया, पहली बात तो ये देखो हमें मार्केट ने प्रॉफिट दिया हुआ है तो हमारा प्रॉफिट जाएगा, ठीक है, पहला पॉइंट। उसमें से ये आधा पार्ट जाना चाहिए, ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अब ये पॉइंट है, देखो मार्केट अभी यहां से ट्राई कर रहा है ऊपर चलने की। मार्केट कहां तक ऊपर जाना चाहिए, किसके ऊपर मेरे को निकलना पड़ेगा, 1 मिनट में क्लाउड के ऊपर, या फिर मार्केट यहां पर क्रॉसओवर दे दे मेरे को। अभी मार्केट ने क्रॉसओवर भी नहीं दिया तो अभी मैं थोड़ा सा वेट कर सकता हूं। लेकिन मैं सेलिंग कब करूंगा, मैं सेलिंग करूंगा इसके नीचे, इस पॉइंट के नीचे, मतलब कन्वर्जन लाइन के नीचे मेरी सेलिंग होगी। जब भी होगी तब तक मैं सेलिंग भी नहीं करूंगा। तो आप यहां पर बैठे रह सकते हो, थोड़ा सा ऊपर जाएगा उस केस में आप अपनी सेलिंग करना, तब तक आप आराम से बैठिए। मार्केट कहीं ना कहीं से रिवर्सल करके आएगा, तब आप अपना एक पुट आप बाय कर सकते हो वहां पर, ठीक है। तो चलिए मैं क्लास में, हाँ जी सर 1 आवर में बैंक निफ्टी 2 जुलाई को पिवट के नीचे आया था, क्लोजिंग भी हुआ था, मगर नीचे यस देखो ये आपका ये क्रॉसओवर नहीं हुआ था। मैं यही तो बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं वेट कर रहा था। ये दिन खत्म हो गया था ना, दिन खत्म हो गया था, मैं वेट कर रहा था अगले दिन नीचे खुले, ये नहीं खुला। मार्केट है भाई, कुछ भी कर सकता है। मार्केट 500 पॉइंट नीचे खुल गया, लेकिन अब की बार मार्केट को धीरे धीरे करके नीचे आना चाहिए। आज नहीं आएगा तो मंडे को आएगा, इसको आना ही पड़ेगा, तब जाके मार्केट मूव कर सकता है, राइट है। अगर यहां पर देखोगे, देखो 1 मिनट है, 1 मिनट में मार्केट देखो फिर से नीचे की तैयारी कर रहा है, देख रहे हैं, यहां से मार्केट नीचे की तैयारी कर रहा है। ये अभी देखते हैं मार्केट कहां तक आता है। यहां पर देखते हैं, मार्केट जब नीचे आए तो अपनी एक क्वांटिटी को यहां से हटा देना, उस जगह पे हटा देना, ठीक है। चलिए मैं रोकता हूं क्लास को, फिर मिलते हैं हम लोग। बस आराम से करते रहिए, आपको फायदा ही होगा ट्रेड